नेशनल हेरल्ड का दफ्तर बहादुर शाह जफर मार्ग पर, सही, बहादुर शाह जफर मार्ग पर सील कर दिया जाता है, तो इससे मैसेज क्या जाता है? आपने मेरे से पूछा? जी संजीव, आपसे पूछा। कार्तिक, मैसेज बहुत क्लियर है। जैसा कि यूसुफ भाई ने बोला कि जंग तो बहुत पहले छिड़ चुकी है, लक्ष्मण रेखा भी पार हो चुकी है। मैसेज बहुत क्लियर है कि हम करप्शन के नाम पर जितने भी विपक्ष के बड़े नेता हैं, हम उन सबको एक के बाद एक टारगेट करेंगे। और इस वक्त जो भारत की राजनीति का जो रूप है, जो विपक्ष का रूप है, उसमें कांग्रेस एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। और अभी जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, अगर आप देखेंगे तो उसमें ज्यादातर जो चुनाव आने वाले हैं उसमें बीजेपी की डायरेक्ट फाइट किसी और पार्टी से नहीं है, कांग्रेस से ही है। तो इसीलिए ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे एक मैसेजिंग दी जा रही है कि देखो वी आर अगेंस्ट करप्शन, और साथ ही विपक्ष को भी ये संदेश दिया जा रहा है कि अब जब ये चुनाव आएंगे तो हमारे पास पूरा प्लान है। ये एक तरह से कांग्रेस को बैकफुट पे डालने की पूरी कोशिश। संजीव, मुझे एक चीज बताइए, ये तो बड़ा सर्कस हो गया। सोनिया गांधी जी कहती हैं कि मैं रिटायर होना चाहती हूँ। कुमार विक्रांत हमारे यहाँ स्टोरी ब्रेक की उन्होंने आज कि वे राहुल गांधी बनना नहीं चाहते, वो बनना नहीं चाहते, लेकिन वो कह रहे हैं प्रियंका गांधी को मत बनाइए। जिनको बोला कि आप बन जाइए, होगा नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहता। यह पार्टी है, मतलब मैं उस तरह की शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। यहाँ गुजरात में मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट बदल जाती है, पता नहीं लगता। यहाँ 2 मुख्यमंत्री नहीं संभल रहे हैं, और जिसको बनना है वो बनने को तैयार नहीं है, और जो बनना चाहती है उनको बनने नहीं देना है, और जो रिटायर होना चाहती है वो रिटायर नहीं हो पा रही है। अब आप बताइए इसको क्या बोला जाए? देखिए कार्तिक, आप और यूसुफ भाई को मेरे से बेहतर पता है कि क्या हो रहा है, बट फिर भी ये एक, आप इस सिनारियो को ऐसे इमेजिन करिए कि एक गिलास दूध का रखा हुआ है। अब एक ही व्यक्ति है जो इस गिलास दूध तक पहुंच के पी सकता है। वो कह रहा है मुझे ये नहीं पीना है, लेकिन मैं किसी और को भी नहीं पीने दूंगा। तो वो दूध आखिर कितने दिन रहेगा? अब वो दूध जो है वो फट जाएगा, उसका पनीर बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। वो स्थिति कांग्रेस पार्टी की हो गई। संजीव, आप कुछ कह रहे थे? कार्तिक, आई टोटली अग्री विथ यू। ये बिल्कुल डेजा वू वाली फीलिंग थी। लग रहा था कि हम लोग इसे, मतलब नींद में भी ये जो कह रहे हैं वो हम लोगों को याद, अभ्यस्त हो गए कि इस तरह का बयान देते हैं। पॉइंट ये था कि पिछले 5 साल से चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक नॉन गांधी होना चाहिए। राहुल गांधी बड़ी मशक्कत के बाद 2018 में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ पार्टी का, कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, फिर 2019 में हुआ। उसके बाद से अभी कुमार विक्रांत बता रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको और समय चाहिए। भाई 2004 से वो सांसद हैं, उनके 20 साल होने वाले हैं राजनीति में, और कितना उनको समय चाहिए? इस समय जब कांग्रेस पार्टी की स्थिति परहैप्स उनके पूरे इतिहास में सबसे बुरी है, ये मौका है टू शो हिज लीडरशिप एबिलिटी, और वो कहें कि भाई हाँ, मैं इस पार्टी को यहां से आगे बढ़ाकर ले जाऊं। तो ना तो आप वो कर रहे हैं। उसके बाद जो, अगर आज की डेट में आप कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि मान लीजिए राहुल गांधी नहीं बनना चाहते हैं अध्यक्ष, तो अगली ऐसी कौन सी चॉइस होगी जिसपे बाकी सारे नेता की सहमति होगी? वो प्रियंका गांधी है। उसको प्रियंका गांधी के नाम को आपने आउट कर दिया। तो इसका मतलब साफ है कि आप ये डिप्लोमेटिकली कहना चाहते हैं कि जो स्टेटस को ये बना रहे, मैं ना मैं बनूंगा, ना प्रियंका को बनने दूंगा, और बाकी जो लोग हैं वो स्टेटस को मेंटेन करते रहेंगे। तो एक तरह से ये फ्लक्स की सिचुएशन बनी रहेगी। तो एट सम पॉइंट किसी ना किसी को इस बिल्ली को घंटी बांधनी पड़ेगी। somebody has to bell the cat in the party। संजीव, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को कहीं ये तो नहीं लगता कि आप लीडर बन सकते हैं बिना डेजिग्नेशन के? जैसे कि कितनी बार महात्मा गांधी थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के? हाँ, महात्मा गांधी कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे ना, लेकिन वो लीडर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है, भ्रांति है कि यू कैन बी अ लीडर विदाउट पोस्ट? नहीं, आई थिंक
हमें लगता है कि हम बार बार बीजेपी को इतना क्रेडिट देते हैं कि बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ चलती है और सब प्लान तरीके से करती है। जिस तरह से कुमार विक्रांत ने बताया कि पार्टी का जो हायरार्की जो स्ट्रक्चर है, हमें तो लगता है कि कांग्रेस भी इसमें बड़े प्लान तरीके से चलती है कि अगर जो जो विक्रांत ने बताया, अगर वो सिस्टम चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्टेटस को ही रहेगा, मतलब सोनिया गांधी ही चलेंगे। राहुल गांधी बनना नहीं चाहते हैं और वो प्रियंका को बनने नहीं देंगे। तो फिर जब होगा कि नॉन गांधी को बनाओ तो जो भी नेता है वो इकट्ठे होकर बोलेंगे नहीं हमें आप ही चाहिए, और फिर सोनिया गांधी को घूम फिर के कांग्रेस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो जिस तरह से पार्टी का जो अभी स्ट्रक्चर है, जो पावर डायनामिक्स है, उससे तो यही लगता है कि इट्स अ वेरी वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी टू मेंटेन स्टेटस को। अब राहुल गांधी नहीं बनना चाहते हैं तो एट सम पॉइंट ही हैज टू टेक अ कॉल कि भाई नहीं बनना तो आगे किसी और को तो आगे आने दो। अभी तो स्ट्रेटेजी ये लगती है कि ना मैं बनूंगा ना किसी को बनने दूंगा, तो उसमें नुकसान किसका है? उनका तो जो नुकसान होना था हो चुका है। लेकिन पार्टी में आप नए टैलेंट को कैसे अट्रैक्ट करोगे? आज की डेट में आप किसी सामाजिक कार्यकर्ता के पास जाएं और आप उसको ऑप्शन दें कि साहब आप कांग्रेस पार्टी में जाइए, आपका भविष्य बनेगा, क्या वो जाएगा? वो नहीं जा सकता। प्रियंका गांधी का एग्जाम्पल दिया कि हाँ, विजय सर ने बोला उन्होंने यूपी में बहुत मेहनत की, लोग जुड़े, लेकिन क्या हुआ एंड में? एक चुनाव में रिजल्ट नहीं आता है, 2-3 चुनाव लड़ने पड़ते हैं। लेकिन वो ग्रोथ अगर नहीं मिलेगी तो आपके पास लिमिटेड स्टॉक है और आप उसी के अंदर खेल सकते हैं। और अगर स्टेटस को की राजनीति करनी है तो फिर the future is very bleak. संजीव, चूकने के लिए वो बने थे, चूकने के लिए वो अनाउंसमेंट हुआ था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला। कोई और राज्य भी तो मिल सकता था। नहीं, जो पॉइंट आपका, मैं आपका प्रश्न समझ गया। मैं यूसुफ भाई की बात पे आना चाहता हूं कि अनाउंसमेंट के एक हफ्ते पहले राहुल गांधी को हरिडली अमेठी बुलाया गया था। प्रियंका गांधी ने जैसे छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घुमाई थी और उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई थी। चिलौली गांव से उनका कैंपेन शुरू हुआ था, यूसुफ भाई एकदम सही कह रहे हैं। और अमेठी में ऐसा माहौल बनाया गया था कि उत्सव का माहौल है कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने वाले। वो थोड़ा उस वक्त हम लोगों को थोड़ा अजीब सा लगा था कि ये इतना कांग्रेस पार्टी इस तरह का बज़ क्यों बनाना चाहती है। तो उस बात को यूसुफ भाई ने बता दिया। और अभी सिचुएशन ये है कि जो कांग्रेस की बेस्ट पिक थी उसको आपने इस तरह से डाइल्यूट करके उसकी राजनीति में एंट्री कराई कि अभी जो सिचुएशन है वो जीरो पर है। प्रियंका गांधी ने मेहनत की है, अभी भी मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर प्रियंका गांधी जिस तरह से मेहनत कर रही है वो करती रहे यूपी में तो उनका भविष्य है। देयर विल बी अ स्टेज जहां पे विपक्ष में चूज करना पड़ेगा अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच में, लेकिन उसके लिए वो अकेले नहीं कर सकती हैं। उनको पार्टी का समर्थन चाहिए, उनको बाकी लोगों को अपने साथ मिला के लड़ना पड़ेगा। अगर कांग्रेस यूपी में खड़ी हो गई तो फिर वहां से उनका एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। लेकिन अभी जो ये स्टेटस को की राजनीति है उससे तो लगता है कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी ऊपर आ रही है वो किसी तरह लगता है राहुल गांधी नहीं चाहते कि कोई भी उभर कर सामने आए और कांग्रेस की लीडरशिप को अपने पास ले। संजीव, एक तो होता है डायनेस्टी का एब्डिकेशन कि हम छोड़ देंगे, दूसरा होता है कि आप जान बचाएंगे। आपको पता है कि पूरी बोट सिंक कर रही है, तब ये फैसला सोनिया गांधी क्यों नहीं ले पा रही है? आपका क्या मानना है? और फिर मैं आपसे पूछूंगा यूसुफ, ये फैसला वो क्यों नहीं कर पा रही है जबकि उन्होंने पार्टी को बचाने के तो कई फैसले लिए थे। देखिए, इस मामले में सोनिया गांधी बड़ी कंसिस्टेंट रही, शुरू से ही उनका रहा है। 2003 से जब 2004 का चुनाव आ रहा था, हम सबको पता है कि 1998-99 के चुनाव के टाइम से प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में एक्टिव थी और उन्होंने आप उनके इंटरैक्शन से आप देख सकते थे कि वो राजनीति में इंटरेस्टेड हैं और वो आना चाहती हैं। वो एक तरह से एक नेचुरल सक्सेसर लग रही थी जो वहां की राजनीति करेंगे। लेकिन सोनिया गांधी का डिसीजन था एंड में कि नहीं, राहुल गांधी को वापस बुलाया गया और उनको राजनीति में लाया गया। उसके बाद से लेकर अब 18 साल हो गए 2004 से, सोनिया गांधी शुरू से ही कंसिस्टेंट रही कि मेरे बाद अगर पार्टी को लेगा तो राहुल गांधी लेगा
मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि पार्टी कहाँ जा रही है, और वो वही ट्रेंड चलता जा रहा है। तो एक तरह से एक्चुअल कॉल क्या होगा वो अभी भी आप देख सकते हैं कि अगर अगस्त में या सितंबर में कांग्रेस में चुनाव होना है, जैसे भी होगा, तो अभी जो सिचुएशन है पार्टी में, जिस तरह विक्रांत ने समझाया, वो डायनामिक्स ऐसे ही हैं कि इवेंचुअली वही हो रहा है जो सोनिया गांधी चाहती हैं। वो चाहती हैं कि इसी तरह स्टेटस को बना रहे, जब तक राहुल गांधी को टाइम चाहिए वो टाइम ले लें, भले वो 70 साल के हो जाएं, लेकिन अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा तो राहुल गांधी ही बने।